हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें आप काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो वोकेबलरी तो इसमें बहुत ही अच्छी है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो अगर आपका इंग्लिश का लेवल बेसिक से थोड़ा ऊपर है, अच्छा है, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो इसमें एक तो वोकेबलरी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और वर्ड्स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इम्प्रूव होगी आपकी, और जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होंगे वो मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। और जो ये इवेंट के ऊपर है, जो भी ये टॉपिक है, इसमें भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी इसके बारे में। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कारगिल विजय दिवस। तो जो टाइटल है इस पैराग्राफ का वो है कारगिल विजय दिवस। कारगिल जो कि एक जगह का नाम है जो कि लद्दाख में है, और विजय दिवस विजय का दिन या अवसर। तो कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर। तो कारगिल विजय दिवस जो है, जैसे कि कई इम्पॉर्टेंट घटनाओं को हम मनाते हैं बाद में, तो ये वाला जो कारगिल विजय दिवस है ये भी मनाया जाता है, ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर, हर साल 26 जुलाई को। तो जैसे कि 26 जुलाई आने वाली है तो इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है, जैसे एक कॉमा होता है, दूसरा कॉमा होता है, तो इससे ये यहाँ पे आपको पॉज देना है, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो कारगिल विजय दिवस कमेमोरेट्स, इसको कैसे बोलेंगे? कमेमोरेट्स, कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। तो ये वाला जो दिवस है, इट कमेमोरेट्स, इसका मतलब होता है किसी पूर्व की घटना को याद करके कोई उत्सव मनाना। उत्सव मीन्स उनको स्मरण करने के लिए उस दिन कोई समारोह रखना जिसमें हम उनको याद करते हैं। तो कमेमोरेट का मीनिंग होता है कि किसी पूर्व की घटना की याद में स्मरणोत्सव मनाना। तो इस तरीके का समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें कि सब लोग इकट्ठा होते हैं और पूर्व की किसी घटना को याद करते हैं और एक स्मरण उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। तो जो कारगिल विजय दिवस है, इट कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? द विक्ट्री ऑफ, जीत। किसकी जीत? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल की जीत इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। तो सन 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भारतीय सशस्त्र बल ने जो जीत हासिल करी थी कारगिल विजय दिवस में, तो उसी की याद में ये स्मरण उत्सव 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब एक बार इसको पढ़ते हैं फिर से। कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर commemorates the victory of the Indian Armed Forces in the Kargil War of 1999. It was a significant milestone in India's military history. अब जो ये दिन था 26 जुलाई, इट वॉज था अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। एक सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और माइलस्टोन का मतलब होता है बहुत ही विशेष उपलब्धि, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपलब्धि हासिल करी हो इन इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री, इंडिया के सैन्य इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपलब्धि के रूप में इस दिन को माना जाता है और ये अपना विशेष स्थान रखता है। एंड अभी इसी दिन की बात हो रही है। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री। अब जो ये दिन था, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन भारत के सैन्य इतिहास में। एंड अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट टू द ब्रेवरी एंड वैलर ऑफ द सोल्जर्स। एक तो ये इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, और एक टेस्टामेंट था जो कि इसको बोलते हैं सबूत या प्रमाण। तो एक सबूत था टू द ब्रेवरी एंड वैलर ऑफ द सोल्जर्स, जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी और साहस या निडरता का भी एक सबूत था जीता जागता।
who fought to protect the nation's sovereignty. तो सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है who fought to protect, जिन्होंने लड़ाई करी. फाइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है fought. who fought, जो लड़े थे. प्रोटेक्ट, रक्षा या सुरक्षा करने के लिए. नेशन सॉवरेंटी, नेशन मतलब देश की, अपने देश की प्रभुसत्ता या साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए जो लड़े थे सैनिक. तो देखिए यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी है वो पंक्चुएशन मार्क है, जिसका मतलब होता है पोजेशन बताना. तो एक नेशन की प्रभुसत्ता या नेशन का साम्राज्य प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो सोल्जर सैनिक लड़े थे, उनकी बहादुरी और निडरता या साहस का भी एक उपलब्धि है इसकी भी. तो अब ये वाला सेंटेंस हम पढ़ेंगे. इट वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री एंड अ टेस्टामेंट टू द ब्रेवरी एंड वैलर ऑफ द सोल्जर्स who fought to protect the nation's sovereignty. The Kargil War in 1999 was an armed conflict. अब जो ये वॉर हुआ था 1999 में, कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है. तो जब ये वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, वॉज एन, ये थी एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. आर्म्स का मतलब होता है शस्त्र. तो जो भी ये राइफल, गन, गोला बारूद, ये सब आर्म्स में ही आ जाता है. तो ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, मतलब कि पूरे सशस्त्र के साथ ये एक टकराव था. दैट टुक प्लेस, टेक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टुक. दैट टुक प्लेस, जो घटना हुई थी इन द हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स ऑफ कारगिल, लद्दाख. जो कि हुई थी घटना इन द हाई ऑल्टीट्यूड. इट मीन्स कि बहुत ही ऊंचाई पर, मतलब कि जो पहाड़ों की बिल्कुल चोटियां हैं, बहुत ही ऊंचाई पर ये लड़ाई हुई थी कारगिल में, जो कि लद्दाख में है. बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई हुई थी. द कारगिल वॉर इन 1999 वॉज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट that took place in the high altitude mountains of Kargil, Ladakh, between India and Pakistan. In a stealthy operation, pause देंगे, Pakistani infiltrators had occupied strategic positions. तो इसमें इन अ स्टेल्दी ऑपरेशन, तो क्या हुआ था कि चुपके से, गुप्त रूप से, ये जो स्टेल्दी का मीनिंग होता है गुप्त रूप में या गुप्त रूप से. ऑपरेशन, ये जंग के लिए कार्रवाई हुई थी. तो इसमें क्या हुआ था, इन अ स्टेल्दी ऑपरेशन. तो इस ऑपरेशन में चुपके से या गुप्त रूप से पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हैड ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान की साइड से घुसपैठिए आ गए थे, उन्होंने काबू पा लिया था. हैड ऑक्यूपाइड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो काबू पा लिया था. तो इस तरीके से इसका सेंस या यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि कोई चीज़ हो गई है. पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हैड ऑक्यूपाइड स्ट्रेटेजिक पोजीशंस. तो जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे, उन्होंने काबू पा लिया था. कौन सी पोजीशंस में? रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल. जो LOC है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसको, शॉर्ट में उसको LOC कहते हैं. तो अक्रॉस मतलब कि एक ओर से दूसरी ओर तक. स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तो कोई रणनीतिक पोजीशंस जो थी वो उन्होंने क्या कर लिया था, उसमें काबू पा लिया था पहले ही, और वो भी चुपके से, गुप्त रूप में. द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मैसिव मिलिट्री कैंपेन. अब क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने लॉन्च किया अ मैसिव मिलिट्री कैंपेन, एक बहुत ही विशाल सैन्य अभियान उन्होंने लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने. टू एविक्ट द इंट्रूडर्स. तो एविक्ट का मतलब होता है खाली कराना, और इंट्रूडर्स घुसपैठियों, जहाँ घुस गए हैं वहाँ से उनको
इंडिया की साइड से इसको खाली कराना, एंड रिक्लेम द, रिक्लेम, ये जो री है ये प्रीफिक्स है, क्लेम मतलब इसको वापस पाने के लिए, खाली कराएंगे वो घुसपैठियों ने जो जगह ऑक्यूपाई कर ली है, और वापस पाना रिक्लेम द, तो दोबारा से क्लेम करने के लिए या वापस पाने के लिए, द कैप्चर्ड टेरिटरी, कैप्चर मीन्स कब्जा किया गया और टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, तो जिस क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है उसको वापस पाने के लिए एक लॉन्च किया गया था मिलिट्री कैंपेन या सैन्य अभियान। द वॉर वॉज फॉट अंडर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशंस, तो जो ये कारगिल वॉर था 1999 में जो हुआ था, वॉज फॉट, तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है। द वॉर, ये लड़ाई, वॉज फॉट, लड़ी गई थी, अंडर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशंस, तो चैलेंजिंग कंडीशंस होती है चुनौतीपूर्ण स्थिति, क्योंकि वो इतने हाई ऑल्टीट्यूड में वहाँ पे घुसपैठिए आ गए हैं, और इसमें लगा दिया है हमने एक्सट्रीमली, हमने लगा दिया यहाँ पे एडवर्ब, तो बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये वाला जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। एक्सट्रीमली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। विद स्टीप टेरेन, अब ये चैलेंजिंग कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया कि क्या था वहाँ पे इतना चुनौतीपूर्ण, तो एक तो जो टेरेन है, वहाँ की ज़मीन है वो बहुत ही स्टीप है, मतलब खड़ी है, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे से वहाँ पे वो है, हिल्स हैं, तो स्टीप टेरेन्स, खड़ी ज़मीन है एक तो, फिर है हार्श वेदर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में है तो वहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब है, खराब, हार्श, खराब वेदर, ये वाला वेदर है जो मौसम की स्पेलिंग होती है WEATHER, और एक होता है WHETHER, वेदर, जिसका मीनिंग होता है इफ़, तो यहाँ पे तो मौसम है इसलिए खराब मौसम में, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और क्या था चुनौतीपूर्ण, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो उनके पास स्रोत थे, जो रिसोर्सेज थे वो भी बहुत ही सीमित थे, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएंगे, वो बिल्कुल सीमित है, तो उनको उसी में ही गुजारा करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो चुनौतीपूर्ण बना रही हैं उनके वहाँ पे स्टे या जो भी लड़ाई कर रहे हैं उसमें, स्टीप टेरेन, हार्श वेदर एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउएवर द सोल्जर्स डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड करेज, हालांकि वहाँ जो सैनिक थे उन्होंने डिस्प्ले किया या दिखाया या परिचय दिया किस चीज़ का, करेज का, साहस, और वो भी अनपैरेलल, मतलब जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय भी बोलते हैं, तो अद्वितीय साहस का उन्होंने परिचय दिया सोल्जर्स ने। इसके अलावा डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चयी रहे वो लोग कि जीतना ही है, काम पूरा ही करना है, एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि अगर कंडीशंस हमारे लायक नहीं है या हमारे अनुकूल नहीं है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो इसका भी सामना करना है, तो इसमें उनके कैरेक्टर में लचीलापन है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेंगे, तो लचीलापन दिखाया उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो जो सोल्जर्स थे, हाउएवर द सोल्जर्स डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड करेज, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़, तो वो जो सैनिक थे वो उन्होंने दिखाया अद्वितीय साहस, दृढ़ निश्चय और लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए। दे एंगेज्ड इन क्लोज कॉम्बैट, अब दे जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया गया है सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए। दे एंगेज्ड इन क्लोज कॉम्बैट, अब वो लगे हुए थे किस चीज़ में, क्लोज कॉम्बैट, क्योंकि उनका मुकाबला बिल्कुल आमने सामने था, क्लोज बिल्कुल निकट, पास, और मुकाबला दोनों की दोनों जो ऑपोजिट एनिमीज़ हैं तो वो बहुत ही आमने सामने ही है, तो क्लोज कॉम्बैट हो रहा है। फिर है स्केलिंग ट्रेचरस पीक्स, ट्रेचरस पीक्स, और उनको चढ़ना है
उन चोटियों पर जो कि ट्रेचरस हैं, जो कि हानि पहुंचा सकने की क्षमता रखती हैं, हानि पहुंच सकती है उनको, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्टीप है, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हालातों में रह रहे थे और लड़ना भी पड़ रहा था साथ साथ। एंड ब्रेविंग हैवी एनिमी फायर, और ब्रेविंग का मतलब होता है सामना कर रहे थे डट के, बिना डरे हुए, साहस के साथ, हैवी एनिमी फायर, कि जो दुश्मन की तरफ से जो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं और आर्म्स एम्यूनिशन एक्सचेंज हो रहे हैं, भारी गोलाबारी हो रही है, इससे भी वो लोग सामना कर रहे थे। तो क्या क्या कर रहे थे? दे एंगेज्ड इन क्लोज कॉम्बैट, स्केलिंग ट्रेचरस पीक्स एंड ब्रेविंग हैवी एनिमी फायर। द इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड वाइटल एयर सपोर्ट। अब इस टाइम पे, क्योंकि ये जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है, जो आर्म्ड फोर्सेस मिलके जो होती है, एक तो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने अभी आर्मी की बात तो कर ली, अब यहाँ पे है द इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड वाइटल एयर सपोर्ट। तो एयरफोर्स ने भी प्रोवाइड किया, हेल्प दी, वाइटल एयर सपोर्ट की, महत्वपूर्ण जो भी एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे किसी को एविक्ट करना है, किसी सोल्जर को, घायल सोल्जर को कहीं पहुंचाना है, या कहीं पे उन एयरफोर्स वालों ने ही गोलाबारी करनी है, तो उनको भी अपनी तरफ से उन्होंने भी महत्वपूर्ण एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया। और आर्मी एंड एयरफोर्स ने मिलकर वहाँ पे अभी लड़ रहे हैं। कंडक्टिंग एयर स्ट्राइक्स, उन्होंने क्या किया? संचालन किस चीज़ का किया? एयर स्ट्राइक्स का, मतलब कि उन्होंने भी हेल्प किया वहाँ लड़ाई करने में। टू डिसलॉज द एनिमी, और एयर स्ट्राइक की वजह से क्या करने में हेल्प करी? संचालन करने में क्या हेल्प करी? टू डिसलॉज, लॉज और डिसलॉज। डिसलॉज जो डिस है वो एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग कहते हैं इसको। तो जगह से हटाने में, अपनी जगह से हटाने में दुश्मनों को। तो एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करी, पहले तो अपना महत्वपूर्ण सपोर्ट दिया, सहारा दिया, और एयर स्ट्राइक्स संचालन करने में हेल्प करी, जिससे कि जो दुश्मन है वो अपनी जगह से हट जाए। द कारगिल वॉर शोकेस्ड द इनडोमिटेबल स्पिरिट। तो जो कारगिल वॉर हुआ था उसने प्रदर्शन किया किस चीज़ का? इनडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य साहस या अदम्य साहस की भावना या निडरता की भावना का, एंड यूनिटी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द नेशन एज अ होल, और एकता जो कि पाई जाती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और पूरे देश एज अ होल, एक पूरे रूप में। मीन्स यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस है वो कोई अलग नहीं है देश से, क्योंकि वो देश की ही आर्म्ड फोर्सेस है। तो उसने यूनिटी का प्रदर्शन किया, एकता का प्रदर्शन किया ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस, और पूरे के पूरे रूप में एक देश का। तो पूरी इंडिया ही रिप्रेजेंट हो रही थी वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए। द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द सोल्जर्स वर इमेंस। सैक्रिफाइसेस मीन्स जो बलिदान, जो भी शहीद भी हो गए वहाँ पे, कुछ घायल हो गए सोल्जर्स, तो जो यहाँ पे बलिदान मेड बाय दिस सोल्जर्स, जो दिया गया था सैनिकों के द्वारा, वर इमेंस, वो बलिदान थे बहुत ही असीम और अपार, बहुत ही अपार बलिदान थे, उसकी कोई तुलना किसी से नहीं हो सकती है। और विद मैनी लेइंग डाउन देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द नेशन, जिसमें से ये बलिदान में कुछ तो घायल हुए और कुछ मैनी, कई, लेइंग डाउन देयर लाइव्स, अपनी जान दे दी उन्होंने, टू प्रोटेक्ट द नेशन, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द सोल्जर्स वर इमेंस विद मैनी लेइंग डाउन देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द नेशन। देयर वैलर, उनका, उन सैनिकों का वैलर, साहस, एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट, और उनका अटूट प्रतिबद्धता जो उन्होंने दिखाई है अपने देश के लिए, कमिटमेंट दिखाया है, अपना दायित्व दिखाया है अपने देश के प्रति अटूट, टू द कॉज इंस्पायर्ड द एंटायर नेशन
टू द कॉज, जो भी एक कारण था लड़ाई का, तो इसके प्रति उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया। तो इसका जो इंस्पिरेशन मिला, इट इंस्पायर्ड द एंटायर नेशन, इसने प्रेरित किया पूरे के पूरे देशवासियों को, पूरे देश को। एंड वन द हार्ट्स ऑफ पीपल, विन का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वन पास्ट टेंस में, एंड वन जीता, और विन होता है जीतना, वन जीता द हार्ट्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। अब ये है कि उन्होंने लोगों के दिलों को भी जीत लिया पूरे विश्व में, सिर्फ अपने देश में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में उनको एक्नॉलेजमेंट मिला। और अपने देश को तो उन्होंने इंस्पिरेशन दी ही, प्रेरित किया, और पूरे विश्व में भी उन्होंने लोगों के दिलों को जीता। कारगिल विजय दिवस सर्व्स एज अ सोलम रिमाइंडर। तो जो अब ये कारगिल विजय दिवस है, जो कि 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब 1999 जब ये वॉर फिनिश हो गया था, तो उसके बाद तो सोल्जर्स के सैक्रिफाइस या इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए जो ये मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, इट सर्व्स एज अ सोलम रिमाइंडर। ये कार्य करता है किस रूप में? एक औपचारिक रूप से याद करने के लिए ऑफ द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। तो औपचारिक तरीके से याद दिलाने के लिए, रिमाइंडर याद दिलाने के लिए, ब्रेवरी साहस का, एंड सैक्रिफाइस बलिदान का हमारे सैनिकों के। कारगिल विजय दिवस सर्व्स एज अ सोलम रिमाइंडर ऑफ द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। तो एक औपचारिक तरीके से याद दिलाता है ये वाला दिवस हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान का। इट इज़ अ डे टू पे ट्रिब्यूट टू द हीरोज़ who fought selflessly for the country। ये एक दिन है जिस दिन श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, और इट इज़ अ डे टू पे ट्रिब्यूट, ये एक दिन है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, टू द हीरोज़ हु फॉट सेल्फलेसली, उन हीरोज़ के लिए जिन्होंने लड़ाई करी, फाइट लड़ाई, फॉट लड़ाई की, सेल्फलेसली बिना स्वार्थ के, सेल्फलेस तरीके से, फॉर द कंट्री अपने देश के लिए। द डे मार्क्स बाय वेरियस सेरेमनीज। अब जो ये दिन है, इस दिन विभिन्न प्रकार के समारोह होते हैं, समारोहों के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। द डे मार्क्स बाय वेरियस सेरेमनीज, ये जो दिन है ये कई प्रकार के समारोहों के द्वारा मनाया जाता है। मेमोरियल सर्विसेज, मेमोरियल मीन्स याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनकी सेवाएं। रीत, इसको बोलते हैं रीथ लेइंग सेरेमनीज, जिसमें कि हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और रीथ आपने देखा होगा कि एक ऐसे रिंग टाइप का बना होता है, उसमें फूल होते हैं, तो उसको रीथ बोलते हैं। फूलों की बनी हुई होती है, ज़्यादातर शहीदों के जो स्मारक होते हैं वहाँ पे उनको अर्पित किया जाता है। तो रीथ लेइंग सेरेमनीज, तो पुष्पांजलि अर्पित करी जाती है। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। एंड द लाइटिंग ऑफ द विक्ट्री फ्लेम, और उज्जवल किया जाता है विक्ट्री फ्लेम को भी। इट इज़ एन ओकेजन टू रिमेंबर एंड ऑनर दीज ब्रेव हार्ट्स, ये एक अवसर है याद करने का और सम्मान देने का इन बहादुर सिपाहियों को। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, और प्रकट करने का अपनी कृतज्ञता या अपना आभार, कि हम आभारी हैं आपके लिए, तो हम प्रकट करते हैं अपनी कृतज्ञता या अपना आभार। एंड अप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विस, अप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विस, और प्रशंसा करना उनकी सर्विसेज, जो उन्होंने सेवाएं दी हैं पूरे देश को। एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान। एंड सपोर्ट द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स, इसको बोलते हैं मार्टर्स, और समर्थन करना शहीदों के परिवारों का। तो ये जो दिन है, इट इज़ एन ओकेजन टू रिमेंबर एंड ऑनर दीज ब्रेव हार्ट्स, express gratitude and appreciation for their
service and sacrifice and support the families of the martyrs. अब ये एक अवसर है to remember and honor, याद करने का और सम्मान देना इन बहादुर सिपाहियों को, फिर इसी अवसर में प्रकट करना अपना आभार इन सिपाहियों बहादुर लोगों की तरफ जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने अपनी जान दी है देश के लिए, एंड अप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विस, और प्रशंसा करना इन सर्विसेज के लिए, उनको सर्विसेज एंड सेक्रीफाइस और उनके बलिदान के लिए, एंड ऑल्सो सपोर्ट द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स, और जो शहीदों के परिवार हैं उनकी तरफ समर्थन दिखाना। तो ये इस कारगिल विजय दिवस का सिग्निफिकेंस है। एंड आई होप आपने आज के वीडियो में ये सीखा होगा और बहुत सारे न्यू वर्ड्स और अपनी वोकैबलरी बिल्डिंग भी करी होगी। एंड आई होप दैट आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी जैसे ये पूरा का पूरा वीडियो बिना एडिट किए हुए मैं पोस्ट कर देती हूँ, अगर छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर लूँगी अगर इन केस अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है, क्योंकि मैं बिना एडिटिंग करे इसको पोस्ट कर देती हूँ। और हम सब मिलके एक बार शहीदों के लिए जय हिंद बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।